हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस बरसात के सीज़न में कभी कभी बहुत तेज़ बारिश होती है। तो इस बारिश के सीज़न में ये ओडेस के का हमारी गार्डन में क्या महत्व है, आज इसी के बारे में हम बात करते हैं। ओडेस राख, जिसे हम लोग देसी अपनी भाषा में राख कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये राख जो है कई चीज़ से बन सकती है। लकड़ी से, कंडा या उपला जिसको बोलते हैं उससे, लकड़ी के कोयले से, पत्थर के कोयले से जो लोग अंगीठी जलाते हैं। तो राख हमें कई प्रकार से मिलती है, लेकिन सबसे गुणकारी राख होती है लकड़ी की या उपले की। और जहाँ तक हो पुराना उपले की अगर राख मिल जाए तो समझ लो कि हमारे प्लांट के लिए संजीवनी है। ये राख ऐसी चीज़ होती है, इसमें तीनों गुण पाए जाते हैं। ये जो है एंटी फंगल भी है। ये राख हमारे प्लांट्स को फंगस से भी बचाती है, इसलिए इसको एंटी फंगल भी कह सकते हैं। ये हमारे प्लांट को इंसेक्ट से भी बचाती है, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े हों उससे भी बचाती है। और इस राख में अल्कलाइन होता है और कई प्रकार के इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये फर्टिलाइज़र भी है। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं। तो इसका उपयोग हमारी गार्डनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको हम किस तरह से 3 तरह से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। एक तो ऐसे हम अपनी गमले की गुड़ाई कर लें खूब। अगर हमारा गमला बहुत गीला हो गया हो, देखिए कई दिन लगातार बारिश होती है तो गमलों की मिट्टी जो है बहुत गीली हो जाती है। तो इस तरह से उन मिट्टी की गुड़ाई करके और एक गमले में आप 2 चम्मच राख का इस तरह से छिड़काव कर दें, इस तरह से, और फिर उसको मिट्टी में मिला दें। तो ये 2 काम करेगा। एक तो हमारी मिट्टी की नमी को सोखेगा और दूसरे की इसमें जो है फंगस नहीं आने पाएगा। जब मिट्टी सूख जाएगी तो फंगस नहीं आने पाएगा, इसलिए ये एंटी फंगस का काम करेगा। और दूसरी विधि है, इसको आप सुबह भोर में, अगर रात में पानी बरसा हो, आपकी ये पत्तियां भीगी हों, तो ये काम आप भोर में ही करें। ये ऐसे राख ले लीजिए इसे और इन पौधों पर ऐसे ही पत्तियों पर गिरा दीजिए। तो इस पर कोई इंसेक्ट वगैरह, कोई कीड़े वगैरह नहीं अटैक करेंगे, और अगर थोड़े बहुत होंगे तो वो भाग जाएंगे। इस तरह से इनको जो है इस तरह से उपयोग करना है। यह काम आप सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमारे पत्तियों पर ये रुकेंगे। पत्ती हल्की नमी रहेगी तो पत्तियों पर ये राख चिपक जाएगी और जो इंसेक्ट होंगे वो भाग जाएंगे। और तीसरा उपयोग हम कर सकते हैं, अगर कई दिन से बारिश ना हुई हो तो आप पानी ले लीजिए। जैसे हमने 1 लोटा पानी लिया है, इसमें आप 2 चम्मच राख घोल लीजिए, इस तरह से घोल लीजिए। और इसको, अगर आपकी गमले की मिट्टी सूखी है, आज मैं डाल के नहीं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो आप इसको गमले में निसंकोच कम से कम 100 ग्राम ये राख का पानी डाल दीजिए। और अगर जो है खूब मिट्टी सूखी हो तब, और आप इसको अपने किसी स्प्रेयर बॉटल में भर के और स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से हम राख का उपयोग अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं। राख दोस्तों बहुत आसान है मिलना। राख के लिए आप लकड़ी, कोई भी लकड़ी हो, उसको जला के राख बना सकते हैं। कंडे से राख बना सकते हैं। कंडा अगर आपको नहीं उपलब्ध है तो आप अपने मिल्क मैन से
उस कंडा मंगा सकते हैं, उसको किसी तवे वगैरह पे रख के जला के राख बना सकते हैं। राख इतनी कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है। या कहीं आप बाहर निकले, एक पॉलीथीन हाथ में ले लीजिए, किसी अंगीठी भट्ठी वाले से आप कहेंगे कि भैया थोड़ी सी राख दे दो, तो कोई आपको मना नहीं करेगा, ज़रूर दे देगा। इसलिए आप राख आसानी से उपलब्ध हो सकती है अगर थोड़ा सा प्रयास करें तो। फ्रेंड्स, इस तरह से राख हमारे गार्डन में कई तरह से बहुत उपयोगी है हमारे प्लांट्स के लिए। तो आप इस तरह से राख का उपयोग करके अपने गार्डन से लाभ उठा सकते हैं गार्डन में। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी जानकारी के अनुसार आपको अपनी जानकारी साझा किया। अगर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड्स।